नमस्कार, स्वागतम। श्री योग भाग 4 में आपका स्वागत। आज देखेंगे कि श्री ललिता त्रिशती से लिया गया एक श्लोक हमारे लिए किस प्रकार से मंत्र का कार्य करता है, और ये उन सभी के लिए विशिष्ट मंत्र है जो अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर परिश्रम से लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी समस्त योग्यता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें उस प्रकार का फल, उस प्रकार का परिणाम, उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि वांछित हैं, जो कि उनको मिलने चाहिए। तो हम में से अधिकांश लोग ऐसी समस्याओं से परेशान हैं जहां पर हम अपनी पूरी क्षमता लगाकर भी, अपनी पूरी योग्यता लगाकर भी कर्म का फल नहीं पा रहे हैं। अधिकांश लोग इसी समस्या से ग्रस्त हैं। वो उसके योग्य भी हैं और अपनी ओर से समस्त प्रकार का प्रयत्न भी करते हैं, एड़ी से चोटी तक का जोर भी लगाते हैं। जो जो इस क्षेत्र में उनके लिए जानने के लिए आवश्यक है उसका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, अपनी ओर से परिश्रम भी पूरा करते हैं। यानी समस्त तिकड़म लगाने के बाद भी, समस्त परिश्रम करने के बाद भी, समस्त योग्यता होने के बाद भी हमको ये लगता है कि यदि हम अपने कर्म का फल नहीं पा रहे हैं, यदि अपने परिश्रम को सार्थक होता नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये डाउट होने लगता है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो ललिता त्रिशती का पाठ हमें हर प्रकार के संकटों से धीरे धीरे उबार ले जाता है, और तब हम अपनी योग्यता को, हम अपने परिश्रम को फलीभूत होता हुआ देखते हैं। तो आप कहेंगे तो श्री ललिता त्रिशती को पूरा समझते हुए इस पर एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो बहुत विस्तृत होगा क्योंकि उसमें हम पूरी ललिता त्रिशती को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के अंक में हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे श्री ललिता त्रिशती के मात्र एक श्लोक के प्रति, जो कि हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाएगा जिसके द्वारा हम अपनी समस्त योग्यता और परिश्रम के होते हुए भी अपने अपने क्षेत्रों में असफल हैं। तो यदि इस ललिता त्रिशती के श्लोक का 5 मिनट प्रतिदिन बहुत ध्यान लगा करके पाठ कर लिया करें, इसके अर्थों पर विचार कर लिया करें, इसमें डूब कर इसको कर लिया करें, तो निश्चित ही हमारे भाग्य के जो बंद द्वार हैं वो खुलने लगेंगे। हमारी योग्यता, हमारा परिश्रम सार्थक होने लगेगा, सफल होने लगेगा, और हम पाएंगे कि जीवन में अब उन्नति के नए नए अवसर उत्पन्न होते जा रहे हैं। जो द्वार बंद थे, जहां बाधाएं दिख रही थीं, धीरे धीरे वो दूर होने लगेंगी, और ऐसा अनुभव करेंगे स्वयं के जीवन में ही। तो श्री ललिता त्रिशती में दिया हुआ वो एक श्लोक है क्या, उसको ध्यान से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, नोट कर लें, और फिर उसका नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट जाप अवश्य करें। माँ ललिता की कृपा से आपको निश्चित ही इसका सुखद परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, ये श्री ललिता त्रिशती का श्लोक संख्या 4 है। इसको ध्यान से देखें। कहा गया, कलिदोष हरा कंजलोचना कम्र विग्रह कर्मादि साक्षिणी कारयित्री कर्म फल प्रदा। यहाँ माता ललिता के उन गुणों की चर्चा की गई है जिसके द्वारा हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो माता ललिता की कृपा से हमारे कार्यों का जो फल अब तक नहीं मिल पा रहा था, हमारे कार्यों की जो सार्थकता हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, हम अपने कार्यों को करते भी निराशा की जिस स्थिति में थे, हम धीरे धीरे उससे उबरने लगते हैं। माता ललिता हमारे जीवन में ऐसे प्रभाव उत्पन्न करती हैं कि हमारे कर्म शीघ्र फलित होने लगते हैं। उन कर्मों के परिणाम भी हमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अभी तक जो हमें लगता था हम किसी दिशा में व्यर्थ ही परिश्रम किए जा रहे हैं, किसी दिशा में व्यर्थ ही अपनी योग्यता को झोंके जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई भी प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो नित्य प्रति श्री ललिता त्रिशती के
इस श्लोक को जप करके आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप जिस भी क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप योग्य हैं, वहाँ आपको अपने कर्मों के सुफल उचित परिणाम दृष्टिगोचर होने लगेंगे, अनुभव में आने लगेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस श्लोक में ये जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ क्या है। क्योंकि हम यदि ठीक से अर्थों को समझते हुए किसी भी मंत्र को, किसी भी स्तोत्र को, किसी भी स्तुति को पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव फिर कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ हम देखें कि श्री ललिता त्रिशती के श्लोक संख्या 4 में ये जो वाक्य दिए गए हैं, ये जो शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। कलि दोषहरा यानी कलयुग के दोषों को हरने वाली, कंजलोचना यानी कमल के पुष्प जैसे नयन वाली, कम्र विग्रह यानी काम का विग्रह, कामदेव का विग्रह, हमारी कामनाओं को पूर्ति करने वाली देवी साक्षात ललिता, कर्मादि साक्षिणी, हमारे कर्मों की साक्षी, हमारे कर्मों की गवाह, हमारे कर्मों की प्रमाण, हमारे कर्मों के साथ रहने वाली, हमारे कर्मों को देखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली। उसके पश्चात आता है कार्ययित्री यानी किसी भी कार्य को करने की शक्ति देने वाली, किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देने वाली, किसी भी काम को हमसे करवाने वाली होने के कारण यहाँ श्री ललिता देवी को कार्ययित्री कहा जाता है। कर्म फल प्रदा अर्थात कर्मों का फल प्रदान करने वाली। हमारे कर्मों को करने के पश्चात हम उसके फल की चिंता करें या न करें, लेकिन सच तो यह है कि कर्मों का फल हमारे अधीन नहीं होता। कर्मों के करने में तो हम स्वतंत्र हैं, हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म, लेकिन उनके फल में हम स्वतंत्र नहीं हैं। फल हमें दैवी शक्ति से ही मिलेगा, दैवी कृपा से ही मिलेगा। एक व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में अथक परिश्रम कर रहा है, उसको उसका कितना फल मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये उसके हाथ में नहीं होता है। तो यहाँ माता ललिता को कर्म फल प्रदा कहा गया है, जो हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करती हैं। ये श्लोक संख्या 4 जो श्री ललिता त्रिशती से लिया गया है, अपने आप में मंत्र का सा प्रभाव रखता है। आपको चाहिए कि पूरे दिन में कम से कम एक बार, और यदि संभव हो तो 2 बार, 5 मिनट के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के, आंखों को बंद करके, मन को एकाग्र करके, माता ललिता का स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके आप 5 मिनट तक श्री ललिता त्रिशती के इस चौथे श्लोक का पाठ कर लिया करें बहुत ध्यान से। अंत में उन्हें फिर प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि हे माता, मैंने आपकी स्तुति की है, आप मुझे मेरे कर्मों का उचित फल प्रदान करें। कुछ ही समय पश्चात आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी भावनात्मक, आपकी आर्थिक, आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा और इस अनुभव को आप स्वयं अनुभव करेंगे। श्री योग का अभ्यास करते जाएंगे तो एक से एक नए विषय, एक से एक नए प्रयोग, एक से एक नई विधियां हमारे समक्ष आती जाएंगी और उन सब को हम आपके समक्ष रखते जाएंगे। उनमें से जिस विधि का भी आप प्रयोग करें और उस प्रयोग से आपको जो भी लाभ हो, वो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे, ताकि जो अन्य साधक इस विधा को अपनाना चाहें, जो अन्य साधक माता ललिता की भक्ति करना चाहें, वो अन्य साधक जो श्री विद्या के, वो अन्य साधक जो श्री योग के अभ्यासी हों, जिज्ञासु हों, आराधक हों, उन सबको भी इसका प्रचुर लाभ मिले। और शेयरिंग इज केयरिंग के अनुसार आप अपनी भावनाओं को शेयर करते जाएंगे, एक से दूसरे तक पहुंचते हुए ये एक श्रृंखला, एक सीरीज बनती जाएगी जो सभी के लिए लाभदायक होगी। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए
हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।